दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें तो मैट्रिक्स के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में कितने प्रकार की मैट्रिक्स पढ़ेंगे मैंने इसको बोर्ड पर डिफाइन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो मैट्रिक्स है हम रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अगला जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। जीरो और नल और वाइड इसको रिक्त आव्यूह बोलेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह और स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह, इन सब के बारे में अलग अलग बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति या रो हो। ऐसा आव्यूह, कोई भी ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, ठीक है, ऐसे आव्यूह को हम रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि 4 5 6, ठीक है, इसमें देख सकते हैं 4 5 6 यानी कि एक ही रो है। और कॉलम जो है 1 2 3 इसमें कॉलम है और रो एक ही है। एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं इसको, दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर 7 8 9, ठीक है, 10। ये भी एक प्रकार का पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 एलिमेंट यानी कि रो तो एक ही है इसमें, जबकि कॉलम इसमें 4 है। 1 2 3 4 कॉलम है यहाँ, रो जबकि एक ही है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। आगे बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, ठीक है, या एक ही कॉलम हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो या एक ही कॉलम हो, ठीक है, कॉलम आव्यूह कहलाता है। जैसे हमने लिखा है 8 7 5, ठीक, आप देख रहे हैं इसमें अगर हम रो गिने तो R1 R2 R3 3 रो है, कॉलम कितना एक ही है हमारे पास में, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स की, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। ऐसा आव्यूह, ठीक है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, जीरो के अलावा कुछ ना हो, ठीक है, तो हम उसको जीरो एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैं कह देता हूँ, जैसे A = मैं ले लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर आप देख रहे हैं कि 3 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है। 3 रो है 3 कॉलम है, लेकिन प्रत्येक रो प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट जीरो ही है, ठीक है। इसको हम जीरो मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, अर्थात वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, परिभाषा है इसकी कि ऐसा आव्यूह, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, अर्थात जितने ही रो हो उतने ही कॉलम हो, तो उसको आप वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। मैंने बताया कि जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, अर्थात रो = कॉलम, नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार, मैं सीधे एग्जांपल ले रहा हूँ, डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने कह दिया 4 5 6 और 7 है, ठीक है। आप देख सकते हैं R1 है R2 है, ठीक है, और C1 है C2, अर्थात 2 × 2 का मैट्रिक्स है। रो भी 2 है और कॉलम भी 2 ही है, तो रो 2 × 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। और मैंने डेफिनेशन जैसा कि बताया कि जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को आप वर्ग आव्यूह कहेंगे। आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम जैसे इनकी बात करें, डायगोनल, स्क्वायर और यूनिट मैट्रिक्स, ये तीनों ही मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगी, वर्ग आव्यूह रहेंगी। बस थोड़ी सी कंडीशन इसमें चेंज हो जाती है। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक वर्ग आव्यूह होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स भी एक वर्ग आव्यूह होगा। लेकिन बस थोड़ी सी कंडीशन अलग है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, ठीक है, के अलावा सारे एलिमेंट, ठीक है, जीरो हो, ठीक है। मैंने लिखा है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो। एग्जांपल ले लेते हैं कि
3 गुणा 3 का कोई मैट्रिक्स ले लिया, मैंने कह दिया कि 12, ठीक है, 13 और यहाँ 14 है, बाकी सब क्या है 0 0 0 है। ठीक है, आप देख सकते हैं मुख्य विकर्ण हमेशा इस बार ऐसे वाले विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण कहेंगे। ठीक है, इस वाले विकर्ण को नहीं लगाते हैं। तो मैंने लिखा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0, ये मुख्य विकर्ण 12 13 14 है। ठीक है, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या है 0 है। इस प्रकार के आव्यूह को आप विकर्ण आव्यूह कहेंगे। बात करते हैं आगे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, ऐसा, ये सारे वर्ग आव्यूह मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण में समान एलिमेंट हो, मुख्य विकर्ण में समान एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट समान हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ कि यहाँ पर मैंने ले लिया कि 4 4 और 4। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके विकर्ण में सेम एलिमेंट, मैंने लिखा भी है कि विकर्ण के एलिमेंट जो है वो समान हो, 4 4 4 विकर्ण के एलिमेंट समान है, बाकी सारे 0 हैं। इस प्रकार के आव्यूह को आप स्केलर आव्यूह कहेंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। ये भी एक वर्ग आव्यूह होगा। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट ओनली 1 1 1 हो और बाकी सारे 0 हो। एग्जांपल ले लेते हैं सीधे, जैसे 1 1 और यहाँ पर भी थोड़ी जगह कम है, मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 0 और 0 0 है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये यूनिट मैट्रिक्स है। एक बार पुनः इसको मैं समझा देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह को क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो, मुख्य विकर्ण में कुछ एलिमेंट हो लेकिन बाकी सब क्या हो 0 हो, तो ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट समान हो और बाकी सारे 0 हो। देख लीजिए आप, सब समान है विकर्ण के एलिमेंट, बाकी सब 0 हैं, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट 1 1 1 हो और बाकी सारे 0 हो, तो यहाँ पर ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।